नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर नगेंद्र यादव है। हल्की हल्की सर्दी की शुरुआत हो चुकी है। ऐसे में जो है टर्टल और टॉर्टोइज के खाने के बारे में हमें क्या विशेष सावधानी रखनी चाहिए, हमें उनको खाने में क्या देना चाहिए। देखिए, जैसे जैसे सर्दी स्टार्ट होगी आपको पता है कि आपका कछुआ, जो ज़मीनी कछुआ है चाहे पानी का कछुआ, धीरे धीरे जो है खाना कम करना शुरू कर देगा। ऐसे में अभी आप कोशिश कीजिए कि उसकी डाइट पहले से 1.5 से 2 गुना बढ़ा दीजिए। डाइट के अंदर प्रोटीन की मात्रा बहुत अधिक बढ़ा दीजिए, क्योंकि आपको पता है जब सर्दियों के अंदर कछुआ खाना नहीं खाएगा तो इस मौसम के अंदर जो खाना खाया हुआ है, यही जो खाना है उनकी बॉडी के अंदर, शरीर में जो है जाकर के फैट के रूप में, चर्बी के रूप में जाकर जमा हो जाएगा। और जब अगले 2-3 महीने आपका कछुआ हाइबरनेशन जैसी स्थिति में रहेगा, यानी एक जगह बैठा रहेगा, तो उस टाइम क्या होता है, ये शरीर में जो फैट उसका डिपॉजिट होता है, इसी को यूटिलाइज करके अगले 2-3 महीने जिंदा रहेगा। इसलिए इस टाइम में डाइट में प्रोटीन ज़्यादा से ज़्यादा ऐड कीजिए। स्पेशली जो एक्वेटिक टर्टल्स हैं, यानी जो पानी के जो कछुए, कोशिश कीजिए उनको प्रोटीन के सोर्स पर आप उनको लाइव वॉर्म्स दीजिए। आप उनको लाइव चिकन के छोटा पीसेस दे सकते हैं, क्योंकि इसमें वो प्रोटीन का सबसे अच्छा सोर्स होते हैं। इसलिए टर्टल्स या टॉर्टोइज को ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन आप दीजिए ताकि वो अपनी डाइट अच्छी ले सकें। एक जो चीज़ आपने और अभी कर देनी है, धीरे धीरे अभी सुबह और शाम आपने पानी के कछुए का जो है हीटर आपने ऑन करना शुरू कर देना है, क्योंकि टेम्परेचर में एकदम से फ्लक्चुएशन होगा तो टर्टल और टॉर्टोइज उसको बर्दाश्त नहीं कर पाते। इसलिए सुबह शाम जो हल्की हल्की ठंड हो रही है, आप 1-1 घंटे के लिए जो है अपना हीटर ऑन करना शुरू कर दीजिए और पानी का टेम्परेचर 26 से 28 रहने दीजिए, ताकि टर्टल धीरे धीरे जो है एडजस्ट होना शुरू हो जाए। और जैसे जैसे सर्दी एकदम से पीक पे आएगी, उस टाइम फिर आप ऑटो कट हीटर रखिए। अपने हीटर को आप देखेंगे कि 26 से 28 अपने टेम्परेचर स्टेबल रखिए, क्योंकि उस टेम्परेचर पर आपका जो टर्टल है वो काफ़ी कंफर्टेबल रहता है। बास्किंग एरिया जरूर दीजिए, क्योंकि टर्टल्स क्या है 24 घंटे पानी में तो रहेगा नहीं, अपने आप को बास्क करने के लिए वहाँ पे उसी बास्किंग एरिया दीजिए, ताकि उसमें बैठ करके, क्योंकि उसके अपने ऑर्गन्स को रेगुलेट करना होता है और उसके लिए यूवी लाइट का एक्सपोजर ज़रूरी होता है। जब बास्किंग एरिया होगा, आपका टर्टल वहाँ उस बास्किंग एरिया में आकर के बैठेगा, यूवी लाइट का एक्सपोजर लेगा, तो आप ये मान के चलिए कि आपका जो कछुआ है पूरी सर्दी बिल्कुल एक्टिव बना रहेगा, हाइबरनेशन में नहीं जाएगा। हाइबरनेशन में एक तो घरों के अंदर कछुए बहुत ही कम जाते हैं। क्लाइमेटिक कंडीशन में जब नेचर के अंदर जंगल में रहते हैं तो आपका टर्टल हो या टॉर्टोइज हो हमेशा हाइबरनेशन में जाते हैं, लेकिन घरों के अंदर नहीं जाते हैं, क्योंकि घरों का टेम्परेचर इतना डाउन नहीं जाता है कि उनको हाइबरनेशन जाने की स्थिति रहे। इसलिए घरों के अंदर टेम्परेचर हमेशा थोड़ा सा वार्म अप रहे कि आपका कछुआ कम से कम चलता फिरता रहे। अगर आप उसको एक आइडियल टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे तो आपका कछुआ पूरी सर्दी खाना खाना भी नहीं छोड़ेगा। इस दौर पे, इस मौसम में आप एक चीज़ आप कर सकते हो, यदि कछुए को सॉलिड खाना खाने में कोई दिक्कत है तो आप पूरी सर्दी आप उसको उसकी लिक्विड डाइट के सारे आप जिंदा रख सकते हैं। और लिक्विड डाइट आपको पता है टर्टल हो चाहे टॉर्टोइज, दोनों के लिए सबसे बेस्ट होता है कैरेट का जूस। कैरेट का जूस आप टर्टल हो चाहे टॉर्टोइज, दोनों को 15-15 मिनट सुबह आप उसमें डिप कर सकते हैं। उस 15 मिनट में उसमें आधा जूस होना चाहिए, आधा गुनगुना पानी, जो दोनों को मिक्स करके ही आप अपने टर्टल्स को एक बाउल लेकर के उसमें 15 मिनट बैठा दीजिए। उस 15 मिनट के अंदर आप टर्टल हो या टॉर्टोइज अपनी खाने की पूर्ति कर लेते हैं, यानी उनके शरीर को जितना न्यूट्रिशन चाहिए होता है ऑटोमेटिक उसकी पूर्ति उस 15 मिनट में हो जाती है, और आपका टर्टल में या टॉर्टोइज में कोई वीकनेस भी नहीं आती है, अब बिल्कुल हेल्दी रहता है। यदि आप ये नहीं करेंगे तो उसमें फिर क्या होगा कि टेम्परेचर जैसी फ्लक्चुएशन होगा, आंखों में सूजन आ जाएगी, वो विटामिन ए की डेफिशिएंसी होगी। यदि आप ये प्रोसेस अभी से चालू कर देंगे सर्दियाँ स्टार्ट होने से पहले, तो आपका कछुआ पूरी सर्दी बिल्कुल स्वस्थ रहेगा और उसमें खाना भी नहीं छोड़ेगा, और ना ही आंखों में उसकी कोई प्रॉब्लम, स्वेलिंग जैसी स्थिति आपको देखने को मिलेगी। विटामिन ए और कैल्शियम की 2-2 ड्रॉप रेगुलर आप कोशिश कीजिए, मुंह खोल करके आप उसको दीजिए। ये उसकी ज़रूरत है, यानी उसकी डेली रिक्वायरमेंट है, ये उसकी बॉडी को डेली चाहिए। कैल्शियम आपको पता है शेल को हार्ड करने के लिए, हड्डियों की मजबूती के लिए, विटामिन ए आइज़ के लिए और स्किन के लिए ज़रूरी होता है। टर्टल्स की आइज़ को प्रिवेंशन के लिए आप टर्टल आई केयर ड्रॉप आता है, उसकी आंखों में आई केयर ड्रॉप भी आप डाल सकते हैं, ताकि उसकी आइज़ में किसी प्रकार की कोई दिक्कत ना हो। तो ये सब चीज़ें आपके पास होनी चाहिए, विटामिन का सिरप, कैल्शियम का सिरप, टर्टल आई केयर ड्रॉप और यूवी लाइट। ये 4 चीज़ें आपके पास हमेशा होनी चाहिए ताकि आप उसको हेल्दी रख सके।
बास्किंग जरूर दीजिए, मतलब 2-2 घंटा यूवी लाइट का एक्सपोजर अपने टर्टल या टॉर्टोइस को जरूर दीजिए, वो उसको स्वस्थ रखने के बिल्कुल हेल्दी होता है। ज़्यादा दिक्कत वहाँ आती है जहाँ आपके पास सनलाइट की फैसिलिटी ना हो, उस कंडीशंस में यूवी या यूवी लाइट का जो एक्सपोजर है यही उसकी सब्स्टिट्यूट होता है, यही उसकी आपूर्ति करता है और अपनी टर्टल या टॉर्टोइस को हेल्दी रखता है। आज मैंने इस वीडियो के माध्यम से आपको बताया कि कैसे सर्दियों की शुरुआत से पहले आप अपने कछुओं का कैसे ध्यान रखेंगे ताकि आने वाली ठंड में वो बिल्कुल हेल्दी बने रहे। उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आया। यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।